नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक ड्राइवर भाई की है जिनका नाम है रमेश। रमेश दो भाई थे। इनसे एक बड़े भाई जो खेती गृहस्थी का काम करते थे और रमेश जी ड्राइवरी का काम करते थे। और दोनों भाइयों की मदद से उनका घर बार चलता था। घर में अभी माता पिता जिंदा थे और घर एक तरह से सही हिसाब किताब से चल रहा था। ज़्यादा अमीर भी नहीं था तो गरीब भी नहीं था। ले दे के मध्यम परिवार का घर था वो। सब कुछ मज़े में चल रहा था। ड्राइवरी से जो पैसा आता, नगद पैसा, और उसे घर की जो कोई चीज़ सामान खरीदना होता था उसे खरीदते थे। और जो खेती में उपज होती थी उसको अपने खर्चे के लिए रखते थे और ज़्यादा बच जाती तो बाजार में बेच देते थे। लेकिन रमेश जो थे ना, ये अपने काम से संतुष्ट नहीं थे। जितना पैसा वो कमाना चाहते थे ड्राइवरी के काम में मिल नहीं रहा था। और वो थोड़ा धुनकी किस्म के इंसान थे। हमेशा नई नई चीज़ सोचते रहते थे। पैसा कमाने का नए नए आइडिया लेते रहते थे। अब वो ना जाने क्या कौन सी धुनक सवार हो गई थी कि कुछ गलत लोगों के सोहबत हो गया था। अब जैसा वो लोग कहते थे कि भाई ऐसा पैसा कमाया जा सकता है तो उसी काम में लग जाते थे। वो काम होता था तंत्र मंत्र का। लेकिन हर कोई तंत्र मंत्र से अमीर बन सकता था तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तंत्र मंत्र से अमीर हर कोई बन जाता तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। ऐसा संभव नहीं था। लेकिन ये धोनी किस्म के आदमी थे, मुड्डी थे, और जिस काम में लग जाते थे ना तो उसको करने पर आतुर हो जाते थे। लेकिन बहुत कोशिश किया, कई जगह बाबाओं से जाके मिले, उस पर कई किताब पढ़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा नुकसान करते रहे। अपने काम का नुकसान, अपनी सेहत का नुकसान। रात में जाते थे कहीं अकेले एकांत जगह में जाकर के साधना करते थे। लेकिन उस साधना में आज तक कोई भी नहीं उनके सामने आया। अब वो थोड़ा परेशान से हो गए थे। अब भाई को जब ये सब बात को पता चला, बड़े भाई को, तो समझाना शुरू कर दिए कि देख रमेश, ऐसी कोई काम मत किया कर, खतरे वाली काम। ये काम तुम्हारे बस का नहीं होता। ये अच्छे अच्छे तांत्रिक क्या करते हैं और उनके पास भी ऐसी कोई सिद्धि नहीं आ जाती आसानी से। उसके लिए उनको बहुत तपस्या करना पड़ता है, बहुत तंत्र का साधना करना पड़ता है। ये आसान विधि नहीं होती। अगर तू किसी दिन गलत हाथों के चक्कर में आ गया जहाँ तू साधना करने जा रहा है और जिसको तू बुलाना चाहता है और वो ना आकर के कोई दुष्ट आत्मा आ गई, तब तुम क्या कर लोगे? तुम्हारी जान भी ले सकता है। तो भाई ऐसे काम छोड़ दे। अब तू अपने काम पर ध्यान रख। जो तू काम कर रहा है उसी से हम लोग संतुष्ट हैं। अब देख, तेरा शादी का हम रिश्ता वगैरह देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इन्हीं साल में तेरा रिश्ता भी करा दिया जाए। तो भाई थोड़े से पैसे कमा ले, इकट्ठा कर ले। अब उनके जो बड़े भाई थे समझा रहे थे, साथ में उनके बूढ़े माँ बाप भी थे, वो भी उनको समझा रहे थे कि बेटा ऐसा गलत काम मत कर, तो तंत्र मंत्र साधना के चक्कर में मत पड़। अब इतने ठोकरे खाने के बाद रमेश को भी समझ में आ गई थी कि जितने लोगों से मिला है, जितने लोगों ने उसे शिक्षा दिया है कि तुम ऐसे मंत्र का साधना कर लो, एकांत जगह में चले जाओ, शमशान में चले जाओ, और फिर तुम्हारे सामने कोई देवी प्रकट हो जाएगी और वो तुम्हें धनवान बना देगी। लेकिन अभी तक उनके सामने में उस मंत्र से, उस शक्ति से जो करते थे, अभी तक एक जानवर भी आकर के खड़ा नहीं हुआ था उनके सामने। अब वो समझ गए थे कि जो वो कर रहे थे उससे कहीं कोई भी शक्ति नहीं आएगी। वो देख चुके थे, परख चुके थे। ना जाने कितने रात वो एकांत में जाकर के उस साधना को किए थे
लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और आखिरकार आप अपने काम में जुट गए थे। लेकिन ये जो मन में था ना बेचैनी, वो संतुष्ट नहीं हो रही थी। और वो जुगाड़ में फिर लग गए थे कि हमें किसी अच्छे गुरु से मिलना होगा। अब तक जो हमने काम किया है शायद कच्चा काम था। हमें एक ऐसे गुरु का तलाश करना होगा जो हमें सही मंत्र बता सके, सही आराधना बता सके, आज जिसे हम साधना करके और उस शक्ति को प्राप्त कर सके जो मुझे अमीर बना दे, धनवान बना दे, हमारा घर सुख साधनों से भरा भरा पूरा हो जाए। अब उनके मन में फिर जो लालसा थी जाग चुकी थी। नौकरी भी कर रहे थे, ड्राइवरी का, कार चलाने का काम करते थे, टैक्सी का। अब फिर वो अपने धुन में लग गए थे। अब टैक्सी के काम में बहुत दूर दूर तक जाते थे। कोई ऐसी जगह पहुंच जाते थे जहां बाबा लोग से मुलाकात हो जाती थी। अब उनका जो ध्यान था ना बाबाओं के प्रति, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो चुका था। जहाँ कोई बाबा को देखते उनके पास गाड़ी रोक करके बैठ जाते, बातचीत करने लगते और कहते, बाबा मुझे ऐसा कोई मंत्र बता दो ताकि मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊं। अरे भाई, अगर वो मंत्र बाबा सिद्ध कर लिए होते तो रोड पर क्यों भटकते, वो भी एक अमीर बने गए होते। लेकिन ये बात उनकी बुद्धि में नहीं आ रही थी। वो समझ रहे थे कि मंत्र में शक्ति होती है और सही मंत्र मिल गया ना तो मुझे एक दिन धनवान बना देगा। और जुगाड़ में लगे रहे थे और उसमें वो पैसे भी खर्च करते थे। पैसा भी जो भी कमाते थे उसमें से आधा से अधिक पैसा तो इन्हीं कामों में उड़ा देते थे। और एक रात एक शहर में पहुंचे। जो उनका काम था, जो सवारी को छोड़ना था, वो सवारी छोड़ चुके थे। अब वो अपने शहर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में रेलवे स्टेशन था। रात का 11 बजा हुआ था और वो अब स्टेशन के पास जो चाय की होटल था, अब वहाँ पर अपनी टैक्सी लगा करके कुछ नाश्ता पानी करना चाहते थे। और इसके बाद वो अपने शहर की तरफ लौटना चाहते थे। और उसी होटल पर जा करके अपनी टैक्सी रोकी और फिर चाय नाश्ता का एक तरह से ऑर्डर कर दिया और बैठ गए, इंतज़ार करने लगे। और तभी एक काले लबादे में, काले कपड़े में एक साधु, बड़े बड़े दाढ़ी वाला, बड़े बड़े मूछ वाला, और गले में कई तरह का रंगीन माला डाले उनके होटल पर आ गए जहाँ वो नाश्ता पानी या खाना खा रहे थे। अब बस उनकी जहाँ बैठे थे उसी के बराबर आकर खड़ा हो गया और होटल वाले से कुछ नहीं बोला कि बाबा मुझे खाना खिला दो या मुझे कुछ दे दो। सीधा आकर के रमेश जी के पास खड़ा हो गया और रमेश जी से कहने लगा कि बच्चा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, अब मुझे तो भरपेट खाना खिला दे। और रमेश अभी तो खाने का इंतजार कर रहे थे। अब वो बाबा को देख करके मन में खुशी सी हो आई कि अरे बाबा तो आज मेरे ही पास आ गया। आप बाबा को आदर दिए, बाबा को बिठाए हो। आप फिर कहने लगे, बाबा आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपका भोजन का प्रबंध कर रहा हूँ। इसके बाद बाबा को उन्होंने भोजन भी कराया। अब वो अपने शहर लौट रहे थे, अब वो चीज़ को रोक दिए। उस बाबा से अब मिलजुल करके उस मंत्र के बारे में जानना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि बाबा आपके पास ऐसी कोई मंत्र शक्ति है जिससे मुझे अमीर बना सके। अब बाबा खाना पीना खा चुके थे और रमेश भी अपना जो खाना पीना था खा करके आज दोनों लोग बैठ करके बात कर रहे थे बाबा से, रमेश, और अपनी मन की बात बाबा को बता दिए कि बाबा मैं बहुत दिनों से इस काम में लगा हुआ हूँ, कोई मुझे सही गुरु नहीं मिला। जितने भी लोग मिले सब ने मंत्र तो दिया, अब मैं जैसे बताए थे उसकी साधना भी किया, लेकिन आज तक मैं इसमें सफल नहीं हो पाया। बाबा अगर आपके पास कोई ऐसी सिद्धि मंत्र है तो आप मुझे कृपा करके बताइए, मैं ये आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
अब वो जो बाबा थे, अब रमेश की तरफ देख करके एक तरह से आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या कह रहा है। लेकिन वो बाबा कुछ बोलते उससे पहले रमेश बोल पड़ा कि बाबा, बस आपको देख करके मुझे लगा कि आप पहुंचे हुए व्यक्ति हो, पहुंचे हुए महात्मा हो। आप इनकार मत करना। जो आप मंत्र जानते हो जिसे मुझे शक्ति की प्राप्ति हो सकती है, आप मुझे बता दो। अब बाबा बड़ा आश्चर्य में थे कि आखिर ये लड़का भोजन तो करा दिया, अब बदले में ऐसी चीज मांग रहा है जो बहुत कठिन से लोगों के पास मिलता है। और बाबा ना करने लगे कि नहीं बच्चा, मैं ऐसा कोई मंत्र तुम्हें नहीं दे सकता, ना मैं देना चाहूंगा। हाँ, लेकिन रमेश अब जिद पर आ गए थे कि बाबा देखिए, मैं आपको जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे वो मंत्र दे दीजिए। आप बता दीजिए कि मैं शक्ति कैसे पा सकता हूं। अब जो रमेश थे एक तरह से बाबा से वो शक्ति को मांगना चाहते थे, उस मंत्र को मांगना चाहते थे, और वो बाबा जो थे वो रमेश को ना ना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं बच्चा, ये मंत्र जो होता है ना, ये आप लोगों के लिए नहीं होता है, ये सिद्धि मंत्र होता है। महात्मा ज्ञानी लोग और तांत्रिक लोग क्या करते हैं, ये आम गृहस्थ मनुष्य के लिए नहीं होता, इसमें जान का भी खतरा बना रहता है। तो बेटा, इस मंत्र को आप भूल जाओ। आपने भोजन कराया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। अब आप अपने रास्ते जाओ। अब मैं भी अपने रास्ते जाता हूँ। लेकिन अब ऐसे रमेश कहाँ छोड़ने वाले थे। बाबा का पैर पकड़ लिए कि बाबा, मैं सालों से भटक रहा हूँ, अब आप ही कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आखिरकार जब ऐसा हालात वो हो गया कि बाबा भी अब मान गए थे। अब कहने लगे, देखो बच्चा, ये मंत्र वो मैं जो दे रहा हूँ, मंत्र बहुत शक्तिशाली है और इसका साधना भी बहुत कठिन है। ये आसानी से तुम सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाओगे, बहुत कठिन कठिन काम है ये। इसके लिए तुम्हें श्मशान जाना पड़ेगा, वो भी रात के टाइम में। और एक दिन की साधना नहीं है, ये साधना में कई दिन लग सकता है, कई रात लग सकती है, और तुम क्या कर पाओगे। अब रमेश कहने लगे कि बाबा, जो आप बताएंगे मैं वैसे ही साधना कर लूँगा, बस आप मुझे मंत्र दे दीजिए। और फिर आखिरकार वो बाबा मंत्र को दे दिए, बता दिए, ये है मंत्र, इसका विधि विधान ऐसा है। लेकिन वो खबरदार भी किए, कहे भी रमेश से कि अगर तूने मंत्र का उच्चारण गलत किया या फिर जैसा साधना किया जाता है उसे तूने उलट किया, कोई गलती हो गई तो इसका जिम्मेवार तुम होगे। हो सकता है कि जिस शक्ति को तुम बुलाना चाह रहे हो वो शक्ति ना आए, उसके बदले में कोई और आ जाए और वो तुम्हारा नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो इसके जिम्मेवार तुम होगे। अब मैं इसलिए इस मंत्र को नहीं दे रहा था, लेकिन तुम्हारी जिद के कारण मुझे देना पड़ा है। अब वो मंत्र तो पा गए थे, मंत्र पा करके खुश हो गए थे। अब बाबा को कहने लगे, बाबा आप इतनी रात को भटक रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप, चलिए जहाँ कहेंगे मैं आपको छोड़ दूंगा, आपका आश्रम तो कहीं आसपास में ही होगा। एक्चुअल में बाबा का आश्रम देखना चाहते थे कि कभी आकर के बाबा से मिल पाए, अगर कोई गलती हो गई तो उसको सुधार भी सके। लेकिन वो बाबा उस एरिया के थे नहीं, वो दूर कहीं के रहने वाले थे, और बाबा एक जगह पर तो लोग रहते नहीं हैं। ना जाने कैसे भटकते भटकते रात को इस जगह पर आ गए थे, स्टेशन के पास में, शायद किसी ट्रेन से उतरे होंगे और भोजन करने के लिए आ गए होंगे। अब बाबा कहने लगे, नहीं बेटा, मेरा आश्रम यहाँ कोई नहीं है, मैं बहुत दूर का रहने वाला, आइए मैं पूरा घूमता रहता हूँ पूरे देश में, और मेरा कोई आश्रम नहीं है, मैं भटकता रहता हूँ। इसके बाद वो बाबा कहने लगे कि तुम अपने घर जाओ और मुझे भी कहीं निकलना है। तब रमेश बोले कि बाबा आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है, कब हो सकती है। अब बाबा कहे अगर ईश्वर चाहेगा तो हम कहीं घूमते घूमते आकर जैसे आज टकराए हैं कभी भी टकरा सकते हैं।
लेकिन मेरी कोई निश्चित स्थान नहीं है, मेरा कोई आश्रम नहीं कि मैं वहाँ बैठता हूँ। इसके बाद वो बाबा जो थे स्टेशन की तरफ चल गए थे, शायद उनको कहीं और निकलना था। और इधर रमेश अपनी टैक्सी लेकर के अपने शहर की ओर चल पड़े थे। अब रास्ते भर में खुश थे कि चलो आज मुझे एक सही बाबा मिल गया, सही गुरु मिल गया, और इस मंत्र से मैं जरूर सिद्धि को प्राप्त कर लूंगा जो मैं चाहता हूं। अब सुबह तक अपने घर पहुंच गए थे। सुबह में उठ करके और खुश भी थे वो कि चलो अब आज से ही इस साधना को अपना स्टार्ट करूंगा। रात में नज़दीक के स्मशान में चला जाऊंगा, और इसके लिए मुझे तैयारी भी तो करनी है, पूजा पाठ की। अब फिर अपने परिवार से चुपके से, परिवार के लोग समझ गए थे कि जो रमेश पहले काम किया करता था साधना का, वो छोड़ दिया है। और उनकी अनजाने में ही सारा कुछ जो भी सामान था वो इकट्ठा करना शुरू कर दिए और अपने काम पर भी निकल गए। अब देर रात को वो घर नहीं आए, सीधा सारा सामान अपने डिक्की में भर रखा था और सीधा पास के स्मशान में गए। जैसे बाबा ने बताया था, अब उसी विधि विधान से वो साधना करने के लिए बैठ गए थे। स्मशान में कोई चौकीदार, कोई रखवाला नहीं। रात के टाइम अब कौन रहता है? अब वो गांव का स्मशान था, एक साइड में जंगल, बाकी साइडों में खेत, और वहां पर कोई था नहीं। अब उनको कोई रोकने टोकने वाला कोई था ही नहीं वहां पर। बड़े इत्मीनान से वो अपना पूजा साधना शुरू कर दिए थे, अपना स्थान बना करके जैसे बाबा ने बताया था, और उस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया था। कम से कम सुबह तक 3 बजे तक वो साधना में लगे रहे, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। सारी रात एकदम कहा जाए तो बेकार गया था। लेकिन वो घबराए नहीं, क्योंकि बाबा ने बोला था कि इस काम में काफ़ी टाइम लग सकता है। जरूरी नहीं कि पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात में सफलता मिल जाए, लेकिन अपने मन से, साधना से इस काम में लगे रहना है और सफलता जरूर मिलेगी। अब तो जैसे नियम सा बन गया था रमेश जी का। सारा दिन काम में रहते और रात के टाइम शमशान में। अब तो उनकी जो नींद थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। और घर वालों को लग रहा था कि बेटा तो कमा रहा है, रात के टाइम में भी टैक्सी चला रहा है, पैसा अच्छा कमा रहा है, लेकिन रमेश जी तो रात शमशान में बीत रही थी। 5 रात गुजर चुका था और 3 बजे तक, 12 बजे जो साधना शुरू करते और 3 बजे तक जैसे बाबा ने बताया था अब वैसे ही करते थे। लेकिन 5 रातों में एक गिद्दड़ भी उनके पास में नहीं आया था। सब कुछ सामान्य सा रहा था। शमशान में कोई भी ऐसी चीज उनको दिखाई नहीं पड़ी, सब कुछ शांत था और वो अपने जो काम था उसमें पूरी तरह से अभी तक तो फेल थे। अभी तक सफलता उनको नजर नहीं आई थी। अब फिर उनके मन में शंका सा होने लगा कि ये बाबा भी जो मंत्र दिए हैं, ये 5 दिन तो हो गया और अभी तक तो इसमें कोई सफलता मुझे नजर नहीं आ रही। कहीं मैं मंत्र को सही ढंग से पढ़ भी रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं? जो विधि विधान मुझे करना है कर रहा हूं, वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं लग रहा है कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है। अब उनका मन जो था वो 2 पेज में पड़ा हुआ था और सोचने लगे कि इस रात में जो करूंगा ना, थोड़ा अलग जगह पर करूंगा और जो विधि विधान है उसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस करूंगा। हो सकता है कि इसका ऐसे करने से वो शक्ति हमारे पास में आ जाए, प्रकट हो जाए, नजर आ जाए। और छठे रात को, अब जैसे ही रात को 12 बजा और वो अपना शमशान में पहुंच गए थे। अब जो जिस स्थान पर पूजा पाठ करते थे उससे अलग हो गए, दूसरी जगह पर अपना साधना का जगह बना दिया। जो विधि विधान था अच्छी तरह से उन्होंने करना शुरू कर दिया
और इसके बाद जो मंत्र था वो भी जो बाबा ने बताया था, मंत्र तो वही पढ़ना था, लेकिन अपनी जो दिशा था, जिस दिशा में बैठा करके आराधना करते थे, वो दिशा उन्होंने चेंज कर दिया था। और फिर अपने साधना में लग गए। छठा रोज था। अब रात का 1:30 बज रहा था। अपने साधना में पूरी तरह से लगे हुए थे। श्मशान में बिल्कुल शांति थी। बाहर का मौसम भी बिल्कुल सही था। तेज हवा भी नहीं थी, नॉर्मल सा था। और अचानक जैसे लगा कि मौसम बिगड़ने लगा हो। तेज गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और चौंक करके आसमान की तरफ देखने लगे, लेकिन बादल तो नजर आ ही नहीं रहा था। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन बिजली कड़कने की आवाज उनको कानों में जोर जोर से सुनाई पड़ रही थी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? बादल तो है ही नहीं, तो बिजली कैसे कड़क सकती है? अब फिर अचानक श्मशान में खड़ा एक नीम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। पहले धीरे धीरे, अब फिर तेज गति से, जैसे तूफान आ गया। अब जब हिल रहा था ना, तब लग रहा था कि बहुत तेज गति से हवा चल रही है, लेकिन वो हवा इनके शरीर पर भी असर करना चाहिए। जो दीपक उन्होंने जला रखा है, पूजा जो कर रहे हैं, उस पर भी तो असर होना चाहिए, दिया को बुझना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो सारा असर श्मशान में जो खड़ा नीम का पेड़ था, सब कुछ उसी पर हो रहा था। और तब इनको एहसास होने लगा कि हो ना हो, ये हमारा जो शक्ति है, जिसका मैं साधना कर रहा हूँ, यही तो नहीं है। अब वो फिर अपने जो मंत्र था उसको जाप करने लगे। वो तो करते जा रहे थे लगातार ही, लेकिन ध्यान भटक गया था। जैसे ही बिजली कड़कने लगी और वो तूफानी हवा नीम पर टकराने लगी, तो उनका ध्यान थोड़ा भटक गया था। अब फिर अपने काम में लग गए। और वो गड़गड़ाहट अभी भी सुनाई दे रही थी। नीम का जो पेड़ था लगातार हिलता जा रहा था। ये अपने काम में लगे हुए थे। और तभी एहसास हुआ कि इनके पीछे कोई आ करके खड़ा हो गया। और जैसे ही एहसास हुआ, आप ये मुड़ करके देख लिए। तो देखे तो एक सफेद साड़ी में, सफेद कपड़ों में कहा जाए तो, एक जवान लड़की, जिसके बाल खुले हुए हवा में लहरा रहे हैं और आंखें भी बड़ी बड़ी और सुंदर दिखाई दे रही थी। अंधेरी रात में भी उसके चेहरे पर एक तरह से चमक सी थी। और जैसे ही उस लड़की को देखी, अब वो समझ गए कि जिसकी मैं साधना कर रहा हूँ, वो अब मेरे सामने में आ चुकी है। और फिर उस औरत से पूछ बैठे लड़की से कि क्या तुम वही शक्ति हो ना, जिसकी मैं साधना कर रहा हूँ? अब वो जो लड़की थी उनके पीछे में खड़ी हुई, अब घूम करके उनके सामने आ गई और कहने लगी, हाँ, मैं वही शक्ति हूँ और तुम्हारा जो ये कार्यक्रम है सफल हुआ। अब तुम इसको बंद कर दो। और तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम किसके लिए साधना कर रहे हो? अब तो रमेश जी एकदम खुश हो गए। अरे वाह, मेरी तो साधना सफल हो गई। जिस शक्ति को मैं पाना चाहता था, वो शक्ति तो मेरे लड़की के रूप में सामने आके खड़ी हो गई है। अब मैं तो जो चाहूँगा मांग लूँगा। अब फिर वो पूजा पाठ जो कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उन्होंने बंद कर दिया। अब फिर वो लड़की कहने लगी कि आओ, इस जगह नहीं, हम कहीं दूर चल करके बात करते हैं। अब फिर रमेश जी का उसने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ते हुए उनके बारे में पूछते जा रहे थे कि ये बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? अब फिर रमेश जी अपने बारे में, परिवार के बारे में सब कुछ बताते चले गए। और तब उस लड़की ने पूछा, क्या तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई? रमेश जी बोले, हाँ, अभी नहीं हुई है, लेकिन भैया मेरा रिश्ता देख रहे हैं। अब मेरे पास में पैसा आ जाएगा तो अब रिश्ता भी हो जाएगा, मेरी शादी भी हो जाएगी, मैं धनवान भी बन जाऊंगा। इस काम में तुम मेरी मदद करोगी ना? तो लड़की मुस्कुराती
वो कहने लगी, इतनी आसानी से थोड़ी तुम धन को प्राप्ति कर सकते हो। अभी तो तुमने साधना पूरा किया है, अभी तो मेरी साधना करना पड़ेगा। अब रमेश जी का मुंह खुला का खुला रह गया कि भाई ये क्या बवाल है, मैंने तो जो बाबा ने बताया था वो काम तो मैं कर चुका हूं, अब फिर ये लड़की करी कि अब मेरा साधना करना पड़ेगा, क्या मतलब है इसका। अब वो लड़की से पूछ बैठे कि भाई मैंने तो वो मंत्र का जाप कर लिया हूँ, पूजा सब कुछ कर चुका हूँ, तब आपको कौन सी साधना करनी है, आप मुझे बताओ। लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, ये आसानी से तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाला, इसके लिए तुम्हें कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आराधना साधना सब कुछ बाकी है, अभी तो शुरुआत हुआ है, तुम तो अभी पहली पदान पर आए हो, अभी तो कई पदान बाकी है। अब रमेश एकदम चौंक गए कि कौन सी पदान की बात कर रही, कौन सा नंबर की बात कर रही है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। अब वो लड़की बताने लगी कि देखो, इसमें कई शर्तें हैं, इसको तुम्हें पालन करना पड़ेगा, हर पदान की हर नंबर की अलग अलग शर्तें हैं। अगर ये तुम शर्तें पूरा करते चले जाओगे तो आखिरकार उस पदान पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम अमीर बन सकते हो, जो चाहो वो तुम कर सकते हो। लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, उसमें तुम्हें पास होना है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। रमेश अब सोच में पड़ गए थे, वो तो सोच रहे थे कि इस मंत्र की शक्ति से मैं सब कुछ पा लूंगा, जो मैं चाहूंगा वो सब कुछ पूरा हो जाएगा। लेकिन अब तो इनके सामने में नई समस्या खड़ी हो गई थी। आप उस लड़की से पूछने लगे कि आप बताओ कौन सी शर्तें हैं और मुझे क्या करना पड़ेगा, और सबसे पहले आप बताओ कि मुझे अभी क्या करना है। वो लड़की मुस्कुरा दिया और एक जगह पर जा कर के पेड़ के पास आप बोली कि आप बैठो यहाँ पर, मैं शर्त बताती हूँ, तुम बैठ जाओ। अब रमेश जी ना चाहते हुए जमीन पर बैठे, और जैसे ही वो बैठे अब वो लड़की उनके गोद में जा गिरी थी और कहने लगी, मेरे बालों को सुलझाओ, मेरे बालों को चंपी करो, मेरे सर का मालिश करो। अब रमेश जी के काटो तो खून नहीं कि क्या बवाल लगाई, मैं तो धनवान बनने के लिए आया था, और यहाँ ये लड़की मेरे गोद में आ गिरी है और कह रही है कि मेरी सेवा करो, मेरा भाव करो, मेरे बालों को सुलझाओ, इसकी चंपी करो, मेरे सर को दबाओ, ना जाने क्या 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 क्या। अब रमेश जी एकदम थोड़ा चौकन्ना हो गए थे कि आखिर ये कौन सी शर्त है। ऐसी शर्त तो उस बाबा ने कुछ भी नहीं बताया था। वो तो बोले थे कि इसमें बहुत तपस्या की जरूरत है, इसमें कई दिन कई रात लग सकती है, और वो तो मैंने कर लिया हूँ। हाँ, ये लड़की सुंदर से दिखने वाली लड़की अब तो ये मेरे गोद में पड़ी हुई है और ये कह रही है। अब जो रमेश थी वो कहने लगी कि भाई ये काम तो मेरे से नहीं हो सकता। अब वो लड़की कहने लगी, अब तुम इस काम के लिए मना भी नहीं कर सकते, अगर तुम मना करोगे तो तुम यहाँ से जीवित या जिंदा हो वापस घर नहीं जा पाओगे। अब जो मैं चाहूंगी वही तुम करोगे, ये एक तरह से मेरा फरमान ही समझ लो। तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं जो चाहूंगी अब तुम्हें पा सकती हूँ, कर सकती हूँ, अब तुम कभी भी ना बोल नहीं सकते। अब रमेश जी समझ गए कि मैं तो गलत जगह पर गलत टाइम में फंस गया हूँ, ये लड़की तो ना जाने क्या क्या चाह रही है, अब मैं भला इसकी चाहत को कैसे पूरा कर सकता हूँ, ऐसा बाबा तो नहीं बताए थे। अब फिर वो उस लड़की से उलझ गए, नहीं नहीं तुम मुझे छोड़ दो, मुझे ये काम नहीं करना है, मैं बाबा से ज़रूर मिलूंगा, जहाँ भी होंगे उनसे ढूंढूंगा, उनसे बात करूंगा। उन्होंने तो ऐसी बात नहीं कहा था कि लड़की मिलेगी और वो ऐसी काम करने के लिए बोलेगी। अब एक तरह से जो रमेश जी थे ना बिल्कुल डर गए थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी वक्त आ सकता है, और वो बिल्कुल डरे हुए थे। लेकिन लड़की जो थी अब वो भी अपनी जिद पर थी,
वो एक जो उसमें शक्ति थी, ताकत थी, और उसका वो प्रयोग कर रही थी। अब वो रमेश को उठने नहीं दे रही थी उस जगह से। वो हिलना चाहते थे, उस जगह से उठकर भागना चाहते थे कि इस जगह से मैं भाग जाऊं, अब मैं अपने घर पहुंच जाऊं, मुझे ये काम नहीं करना है। और ये लड़के ने जितनी बात बोली थी, अब इनको समझ में आ गया था कि जिस धन दौलत को पाना चाहते थे, उसके लिए ना जाने अभी कितने पदान को पार करना था। और ये तो पहला ही पदान था, इसमें इस लड़की की चाहत को पूरा करना, इसके बाद न जाने आगे क्या क्या होगा। ये सब तो ये कर नहीं पाएंगे। उनका जो मन था बिल्कुल अब इस काम से उचट गया था। लेकिन अब कर क्या सकते थे? अब तो ऐसी जगह पर फंसे हुए थे, वो भी शमशान घाट के नज़दीक में एक तरह से, और वो भी एक आत्मा लड़की के साथ में, एक शक्ति के साथ में। ना जाने कौन सी शक्ति थी, किस टाइप की थी, अच्छी थी कि बुरी थी, ये भी इनको ज्ञान नहीं था। अब उस लड़की ने अब एक तरह से रमेश को काबू कर रखा था। वो उठ करके भागने भी नहीं दे रही थी, आज जबरदस्ती कह रही थी कि नहीं, तुमने जो पहली शर्त है अब किसी हालत में पूरा करना है, और इसके बाद जो दूसरी शर्त है, दूसरी पदान है, वो भी आएगी, लेकिन पहली शर्त मेरी पूरा करो। आखिरकार ना चाहते हुए भी अब जो रमेश जी थी, अब उसकी सेवा भाव में लगे, जो चाहती थी वो सेवा भाव करने लगे। अब मन ही मन सोच रहे थे कि रात कैसे भी निकल जाए, रात कैसे भी निकल जाए। अब सुबह जैसे होगी, मैं इस जगह पर तो दोबारा नहीं आऊँगा, मुझे ये काम नहीं करना है। वो समझ गए थे कि इस काम में बहुत बड़ा रिस्क है, ना जाने अभी कितना टाइम लगेगा, किन किन लोगों से मुझे मिलना पड़ेगा, जैसे ये लड़की बता रही है। अभी तो पहला ही पदान है, अब पहला ही पदान पर मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। अब ना चाहते हुए भी इस लड़की को सेवा में लगे रहे, और जो लड़की की इच्छा थी अब सेवा करवा रही थी। आखिरकार सुबह तक उसी पेड़ के पास में वो रुके रहे, अब तो वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। आखिरकार जैसे जैसे सुबह के आसार नजर आने लगे कि लगा कि सुबह होने वाली है, और तब वो लड़की उठ के खड़ी हो गई, और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी कि आज के जो पदान है, शर्त है, तुमने पार कर लिया है, कल तुम फिर आना, और तब मैं बताऊंगी कि आगे क्या करना है। अब इतना कुछ होने के बाद में रमेश जी समझ गए थे कि जो काम के लिए जिस इस जगह पर आए थे, वह काम आसान नहीं है। मैं कभी भी भूल करके इस जगह पर नहीं आऊँगा। मुझे रात एक ऐसी लड़की के साथ बितानी है जो एक भूत है, एक आत्मा है, और वो मनमानी मेरे पर कर रही है। मैं भला क्यों अब रात को, दूसरी रात को यहाँ गुजारने जाऊँगा? मैं कभी नहीं आऊँगा। लेकिन वो लड़की इनके मन की बात पढ़ चुकी थी, और कहने लगी कि देखो, ऐसी नादानी भूल कर भी मत करना। मैं तुम्हारी मन की बात सब पढ़ रही हूँ, और तुम्हारा जो मन कह रहा है कि तुम दोबारा यहाँ पर नहीं आओगे, तो ऐसी गलती तो भूल के मत करना। अगर तुम नहीं आए ना, तो तुम जहाँ भी रहोगे मैं रात में पहुँच जाऊँगी, और तुम्हें अब शर्त तो माननी ही पड़ेगी। जब तक मैं चाहूँगी तब तक मैं तुम्हें इस्तेमाल करूँगी। और फिर वो लड़की एकदम श्मशान के साइड में जा करके और कहीं गायब सी हो गई थी। अब जैसे रमेश जी को होश आया, बिल्कुल डरे हुए थे लड़के के जाते हुए, और सोचने लगे कि अरे ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपने आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, मुझे इस काम में तो आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बाबा ने जो बताया था उसमें तो इस लड़की का कहीं जिक्र नहीं था, तो क्या मैं कोई गलत मंत्र तो नहीं पढ़ गया, कहीं गलत साधना तो नहीं कर दिया? ये लड़की नहीं लग रही है कि मुझे धनवान बनाने पर लगी है, इसकी इच्छा तो कुछ और ही है। अब सुबह जैसे होने लगी, और वो अपने कार की तरफ बढ़ पड़े जहाँ दूर खड़ी थी।
टैक्सी उनकी, टैक्सी में बैठे और सीधा घर। अब सुबह आता देख घर वाले जगे हुए थे और इनका चेहरा बिल्कुल डर से पीला पड़ा हुआ था। भाई देख करके टोक दिए, अरे रमेश, मैं देख रहा हूं कई रातों से तू घर पर नहीं आता है, कितना कमा रहा है आजकल, सारी रात टैक्सी चलाता रहता है। तब भाई को देख करके रमेश एकदम रोने लगे और उनको रोता देख जो उनके भाई थे समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब रमेश से पूछने लगे कि रमेश सच बता, क्या हुआ तेरे साथ में, क्या तू फिर वो जादू मंत्र का खेल में तो नहीं पड़ गया है जो पहले किया करता था। आखिरकार रमेश जी टूट गए और रोते रोते सारा किस्सा बताने लगे कि भाई मैं गलत सोहबत में पड़ गया था। अब फिर वो बाबा वाली कहानी बताने लगे और रात में जो हुआ था वो एक एक घटना अपने भाई को बता दी। अब भाई जैसे ही घटना सुने एकदम चौकन्ने से हो गए और डांटते हुए कहने लगे, अरे रमेश, ये तूने क्या कर लिया, तूने तो अपने पैरों पर सीधा कुल्हाड़ी मार लिया। तुझे उस लड़की की सेवा करने की क्या जरूरत थी, उसके नजदीक जाने की क्या जरूरत थी। वो तो कोई आत्मा लग रही है, कोई भूत है, कोई चुड़ैल है। तूने गलत मंत्र को इस्तेमाल कर लिया है। अगर वो सही शक्ति होती तो ऐसा काम थोड़ी तेरे से थोड़ी करवाती। वो जरूर कोई दुष्ट आत्मा है। अब तो तेरे को वो छोड़ने वाली नहीं है। इसके लिए तो अब हमें कुछ करना पड़ेगा, किसी तांत्रिक से मिलना पड़ेगा और तब हो सकता है कि तुम्हारी जान बच जाए भाई। अब ये घर में सारा खबर फैल चुका था। घर के लोग सब डरे हुए थे कि रमेश फिर वही काम में लग गया है और इस बार तो बहुत बुरा फंसा हुआ है। अब आखिरकार जो रमेश के बड़े भाई थे अब किसी ओझा तांत्रिक के पास ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। अब फिर जब आए तो उनके साथ एक ओझा था, एक गुनी था। अब किस्सा तो पहले उन्होंने बता दिया था कि ऐसा ऐसा मेरे भाई ने मंत्र का जाप किया है और ऐसी लड़की रात में नजर आई है और उस लड़की के साथ सारी रात शमशान घाट में उसने बिताई है। अब वो जो ओझा गुनी थे रमेश को देखने लगे और डांटने भी लगे, कहने लगे कि बेटा, ये तूने जो काम किया ना, बहुत बड़ी गलती की है। ये काम तुझे करना ही नहीं चाहिए था। अब तो तेरी जान पर आ बनी गई है बेटा, और वो जो आत्मा है ना, इतनी आसानी से तेरी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। और लेकिन तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। अब फिर वो अपना पूजा पाठ करने लगे थे, अपनी तरफ से जो हो सकता था वो कर रहे थे। और आखिरकार जब पूजा पाठ संपन्न हुआ तब कहने लगे कि बेटा देख, मैं चाहता हूँ कि कभी भूल करके भी रात के टाइम में श्मशान के साइड में मत निकलना। हाँ, तू कोशिश करना कि रात तू अपने घर पर ही बिताए, रात अकेले कहीं मत भटकना, नहीं तो आत्मा तेरे नजदीक आ सकती है। अब फिर उन्होंने एक रक्षा कवच बना के दिया कि बेटा अपने गले में डाल के रख, ऐसे तुझे फायदा होगा। वो दोस्त आत्मा तेरे आसपास तो जरूर नजर आएगी लेकिन तुझे छू नहीं पाएगी, लेकिन उसके बहकावे में तू फिर मत आ जाना। वो जरूर तुझे बहकाने की कोशिश करेगी कि ये रक्षा कवच उतार दे, मैं तुझे अभी कभी अमीर बना दूंगी, कई तरह की लालच देगी। लेकिन इस लालच में मत पड़ना। अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है, अपने परिवार को सही से देखना चाहता है, तो ये काम बिल्कुल मत करना। जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही काम तू कर। रात को टैक्सी चलाना छोड़ दे, रात अपने घर में अपने परिवार में बिता। अरे रक्षा कवच को अपने गले में लगा के हमेशा रख, इसको अपने से दूर मत करना। इसके बाद जो ओझा गुनी थे वो अपने गांव चले गए। अब घर में अब एक बेचैनी की माहौल था। सब लोग डरे हुए थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या रमेश उस लड़की से बच पाएगा। लेकिन जो रमेश के बड़े भाई थे वो जानते थे कि जो ये ओझा गुनी थे ये
सिद्ध लोग हैं और जो इन्होंने कहा है वैसा ही होगा। अगर रमेश सही ढंग से जैसा उन्होंने बताया है आई करेगा तो ज़रूर वो लड़की इनसे दूर रहेगी, वो दुष्ट आत्मा रमेश से दूर रहेगी। अब सब कुछ रमेश के ऊपर निर्भर करता है। अब डर के मारे रमेश जी तो कई दिन तक टैक्सी चलाने भी नहीं गए, हमेशा घर में ही पड़े रहते थे। और उनकी जो रक्षा कवच था गले में हमेशा रहता था। अब अब ऐसा माहौल हो गया था घर में, डरावना सा माहौल, हर कोई डरा हुआ था। लेकिन कई रातें अब बड़े आराम से गुजर गई थी। उस आत्मा को, उस लड़की का कहीं अता पता नहीं था, सब कुछ शांत चल रहा था। लेकिन डर सबके शरीर में था कि ये रक्षा कवच जब तक है तब तक सही चल रहा है, अगर रक्षा कवच कहीं टूट गया तो क्या होगा, यही डर था सबके मन में। और आखिरकार एक हफ्ता बिताने के बाद अब सबको लगने लगा कि अब ठीक है, जैसा जैसे वो तांत्रिक बाबा ने बोला है, ओझा गुणी ने बोला है, सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, अब वो लड़की शायद नहीं आएगी। सबके मन में ऐसा विचार आ गया था। और आखिरकार जो रमेश थे वो भी सोचने लगे कि मैं कब तक घर में बैठा रहूँगा उस लड़की के डर से। हाँ, मैं रात को बाहर नहीं रहूँगा, लेकिन दिन में तो अपने काम करने जा सकता हूँ, टैक्सी चलाने जा सकता हूँ ना, और शाम होते ही अपने घर लौट आऊँगा। तब मुझे लड़की क्यों दिखाई देगी, छू भी नहीं पाएगी मुझे। अब वैसा ही करने लगे। सुबह सुबह निकल जाते थे टैक्सी लेकर के, दिन भर काम करते थे, और जैसे ही अंधेरा होने लगता सीधा अपना गांव पहुंच जाते थे, अपने घर में सुरक्षित हो जाते थे। और ऐसा कई दिनों से चल रहा था, सब कुछ कुशल मंगल था। और एक शाम जब वो अपने घर की तरफ लौट रहे थे, और रास्ता भी दूसरा था, शमशान वाला रास्ता नहीं था, मेन रोड से उतर के कच्ची सड़क पर जैसे आए और तैसे ही हल्का फुल्का अंधेरा हो चुका था। गाड़ी की जो हेडलाइट की रोशनी वो जला रखा था, और चलते जा रहे थे अपने गांव के तरफ में कि जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाऊं, ताकि अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंच जाऊं। लेकिन हल्का फुल्का अंधेरा हो चुका था। और तभी उनकी सामने की, जहाँ जिस रोड से, कच्ची रोड से निकल रहे थे, और सामने में, टैक्सी के सामने में वही लड़की आकर के खड़ा हो गई साक्षात रूप में। और उसको देख करके रमेश जी अपने ब्रेक लगा दिए, और जैसे हाथ पैर कांपने लगे थे उसको देख करके। एकदम डर का आलम उन पर छा गया था। अब बिल्कुल ना बोल पा रहे थे, ना चिल्ला रहे थे, बस कांपे जा रहे थे डर के मारे कि अरे ये लड़की तो आज सामने आ गई, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, ये लड़की जरूर मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे पकड़ करके फिर शमशान घाट में ले जाएगी, और फिर वही खेल शुरू हो जाएगा, और हो सकता है कि अब मुझे जान से भी मार दे। बिल्कुल डरे हुए थे। लेकिन वो लड़की अब जहां उन्होंने गाड़ी रोकी थी, अब उस जगह से उनके खिड़की के पास तक आ गई थी। खिड़की के पास खड़ा होकर के घूर घूर के अब रमेश की तरफ देख रही थी। रमेश की गाड़ी स्टार्ट थी, वो चाहते थे तो जरूर भाग सकते थे, लेकिन उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहा था। डर से पूरा शरीर जो था एकदम सुन्न सा हो गया था। ऐसी हालात उनके साथ हुई पड़ी थी। अब फिर वो लड़की लाल लाल आंखों से घूरती हुई रमेश की तरफ बोलने लगी, कब तक तू बचेगा, तूने मुझे बुलाया है, तू बुला करके तू भाग रहा है, मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं देखती हूं ना कि कब तक तू मेरे से बच के रहता है। अब फिर जोर जोर से हंसने लगी, हंसते हंसते जैसे हवा में गायब हो गई हो। अब उसको गायब हुए देख करके रमेश जी कभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि यहाँ से अपनी टैक्सी को लेकर के गांव की तरफ चले। इतना डर का आलम हुआ पड़ा था, हाथ पैर अभी भी कांप रहा था। और आखिरकार पीछे से कोई बाइक वाला जो उन्हीं के गांव का था,
वो आकर के पीछे, अब आगे निकलने की जगह था नहीं। अब जो गांव की सड़क होती है वो तो वैसे ही पतली होती है। कार बीचों बीच खड़ी है। तो वो हॉर्न पर हॉर्न अपना बजाने लगा। और जानता था रमेश को, एक ही गांव के लोग थे। और वो चिल्ला के कहने लगा, रमेश तू यहाँ पर क्यों खड़ा है भाई, चल गाड़ी बढ़ा, अपना गांव चलते। और तब जाकर के रमेश की जान में जान आई थी। और तब अपनी गाड़ी बढ़ाने लगे। आगे आगे रमेश, पीछे पीछे बाइक वाला लड़का। आप घर पहुंचे। घर पहुंचते ही एकदम डर के मारे उनकी हालत खराब थी। अब घर के लोग अब सब जान गए थे जैसा रमेश की हाल था। रमेश के भाई बिल्कुल पहचान गए थे। चेहरा देख करके रमेश का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। चेहरा पीला पड़ा हुआ था। और वो पूछ ही बैठे कि क्या उस लड़की से मुलाकात हुई क्या रास्ते में। रमेश एकदम डरे हुए थे, सर हिला दिए। अब जो रमेश के बड़े भाई थे सोचने लगे कि अब क्या हो सकता है, ये तो लड़की अभी भी रमेश का साथ नहीं छोड़ रही है। अब रात जैसे तैसे गुजरी। सब लोग डरे हुए थे कि अब क्या किया जाए। ये जो कवच है अब रमेश की जान बचा रहा है। किसी दिन कवच हो सकता है टूट जाए, अपवित्र हो जाए, शक्ति चला जाए। तब क्या होगा। वो रमेश को तो छोड़ेगी नहीं जिंदा। सोच विचार में डूबे हुए थे। अब फिर रमेश के बड़े भाई रमेश से कहने लगे कि अरे मेरे भाई, वो जो साधु बाबा थे वो तेरे को कहाँ मिले थे। और रमेश बताने लगे कि भाई रेलवे स्टेशन के पास मिले थे। तो रमेश के बड़े भाई ने पूछा कि वो कम से कम ठिकाना तो पूछ लेता कि कहाँ उनसे मुलाकात हो सकती है। लेकिन रमेश ने मना कर दिया, कह रहे कि नहीं भाई, उस साधु बाबा का कोई ठिकाना नहीं था। वो मैं खुद उनसे पूछा था कि कोई ऐसी ऐसी बात हो जाए तो आपसे कहाँ पर मिला जाए। तो मना कर दिए थे कि देखो मैं पूरी देश भर में भटकता रहता हूँ, मेरा कोई अपना स्थान तो नहीं है। तब वो कहने लगे ठीक है, से मैं अगले दिन जा कर के उस बाबा से मिलता हूँ जिन्होंने रक्षा कवच दिया है, आप क्या कहते हैं। लेकिन रमेश, तो उस साधु बाबा को ढूंढने की कोशिश कर। तो दिन में टैक्सी चलाने जाता है ना, तो निगाहें अपनी रखा कर। जैसे ही साधु बाबा मिलेंगे ना, तो तेरा सही ढंग से उपचार वही कर पाएंगे। औरों की बस की बात नहीं है। अब ये बाबा जितनी शक्ति लगाना था लगा चुके हैं और तेरे को रक्षा कवच भी दी है। लेकिन डर मुझे इसी बात का लग रहा है कि रक्षा कवच जिस दिन फेल होगा तब तेरा क्या होगा। अब रमेश भी समझ गए थे कि हाँ, जो बड़े भाई कह रहे हैं सही बात है। अब मुझे उस बाबा को ही ढूंढना पड़ेगा। अब फिर अगले दिन से जो सुबह हुई, अब रमेश जब टैक्सी चलाने गए तो उनकी जो निगाहें थी उसी बाबा की तलाश में लगी रहती थी। और इधर रमेश के जो बड़े भाई थे उस ओझा गुनी के पास पहुंचे। अब फिर सारी दास्तान सुनाई कि ऐसे ऐसे वो लड़की सामने आकर के धमका के गई है, वो जरूर दुष्ट आत्मा है। अब जो ओझा गुनी थे कहने लगे कि देखो बेटा, जो मेरे में पावर थी, जो शक्ति थी, सब कुछ लगा चुका हूँ। वो लड़की बहुत शक्तिशाली है, उसमें बहुत पावर है और दुष्ट आत्मा है। वो आसानी से रमेश का पीछा नहीं छोड़ने वाली है। जब तक रक्षा कवच है तब तक समझ लो कि सब कुछ सही चल रहा है। जिस दिन रक्षा कवच का कवच टूटा तो उसी दिन रमेश का साथ कुछ भी हो सकता है और इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब रमेश के भाई भी जान चुके थे कि रमेश बहुत बड़े खतरे में पड़ चुका है। अब जो भी उपचार है वो वही बाबा कर सकते हैं जो रमेश को ये सब ज्ञान बताए थे। और इसके बाद उधर रमेश अब जहाँ भी जाते उनकी तलाश बाबा पर लगी रहती थी। जो भी ऐसा बाबा को देखते अपनी टैक्सी उस तरफ दौड़ा देते, लेकिन बाबा वो नहीं होते, कोई और होता था। और आखिरकार एक दिन दोपहर के टाइम में और उसी स्टेशन की तरफ से आ रहे थे लौट करके, और उसी होटल के पास में जब उनकी निगाह गया
तो वही बाबा बैठे हुए थे एक नए लड़के के साथ में। आप भोजन कर रहे थे। अब जैसे ही बाबा को उन्होंने देखा, आप टैक्सी रोक करके सीधा दौड़ते हुए उस बाबा के पास पहुंच गए, जाकर चरणों में गिर गए। अब बाबा भी देख करके रमेश को हैरान थे। ये तो पहचान ही नहीं पाए कि आखिर ये लड़का युवक कौन है। लेकिन धीरे धीरे सब उनको याद आने लगा और रमेश हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। सब कुछ अपनी जो बयान था बता चुके। अब बाबा सोच में पड़े हुए थे कि अब करूं तो क्या करूं। मैं तो पहले ही इस लड़के को मना कर रहा था कि इस काम को मत कर, ये तेरे लिए सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब रमेश पैर पकड़ लिए थे बाबा के कि बाबा मुझे उस लड़की से मुक्ति दिला दो, उस लड़की से मुक्ति दिला दो। वो लड़की मेरे को मारने वाली है। और सब कुछ हालात जो था बयान कर चुके थे। वो कहने लगे बाबा से कि वो लड़की अब मेरे पीछा कर रही है। मुझे आभास होता है कि मेरे आसपास ही कहीं रहती है। मैं देख नहीं पाता हूँ दिन के टाइम में, और शाम को मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। इसलिए अभी तक मेरी ज़िंदगी बची हुई है। बाबा कुछ करो, कुछ करो। तब बाबा बोले कि घबरा मत, इसका कार्ड भी मेरे पास में है और इसके लिए तुझे फिर शमशान में चलना पड़ेगा। लेकिन इस बार तू अकेले नहीं, मैं भी तेरे साथ रहूँगा। क्या तू कर पाएगा? अब रमेश कहने लगे कि बाबा जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ। बस उस लड़की से मुझे मुक्ति मिल जाए और आगे से इस काम में कभी नहीं पड़ूंगा। अब बाबा अब पिघल चुके थे रमेश की दर्दनाक कहानी सुन करके। अब फिर कहने लगे कि आज रात करते हैं और उसी स्थान पर चलते हैं तेरे गांव के करीब में। अब चल तू, अब देर नहीं करते। अब फिर रमेश के साथ टैक्सी में बैठ करके और जब अपने उस जगह पर पहुंचे जिस स्थान में उन्होंने साधना किया था रमेश ने, तो अभी रात के 9 ही बजे थे। अब बाबा इंतजार करने लगे कि देख ये जो काम है रात के 12 बजे में ही करेंगे और उसी स्थान पर करेंगे जहाँ तूने साधना किया था। अब बस तेरा साथ देना है, तुझे डरना नहीं है, चाहे कुछ भी तुझे को दिखाई पड़े, कैसा भी आत्मा तेरे को नजर आए, तुझे डराना धमकाना चाहे, लेकिन तू डरना मत, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। अब इसके बाद जैसे ही रात को 12 बजा, अब दोनों लोग शमशान में पहुंच गए थे, उसी जगह पर जहां लास्ट उन्होंने साधना किया था। और उसी जगह पर अब बाबा अपना आसन जमा लिया था और सामने बिठा लिया था रमेश को। अब बोले कि बस अपनी आंखें बंद रख, कान खोले रख, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपनी आंख खोलना मत, नहीं तो तू डर जाएगा, भाग खड़ा हो जाएगा। बस कान को खुला रख और जैसा मैं मंत्र बोलूं वैसा ही तू मंत्र बोलते जाना। अब बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। अब बाबा का जो साधना था वो अब स्टार्ट हो चुका था। कुछ देर तक सही चलता रहा। इसके बाद जैसे वो नीम का पेड़ पहले हिला था जोर की, जैसे लगा था कि आंधी आ गई हो, बादल बिजली गरज रही हो, वैसी आवाज़ अब रमेश के कानों में पड़ रही थी। जैसे पहले हुआ था सब कुछ वैसे ही महसूस हो रहा था। वो देख नहीं पा रहे थे, आंखें बंद थी, मंत्र को पढ़ रहे थे, लेकिन कानों में आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। सब कुछ ऐसा ही। अब फिर जोर की आवाज़ उनकी कानों में सुनाई पड़ी, उसी लड़की की, और कहने लगी कि देखो रमेश, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तो तुझे अमीर बनाने वाली थी, बस एक रात मेरे साथ में गुजार लेता और अब मैं तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा देती। तू अभी भी अपना ये काम छोड़ दे, मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे अमीर बना के रखूंगी। अब फिर वो लड़की की डरावनी हंसी कानों में पड़ने लगी। अब बाबा ने तो पहले ही बता रखा था कि तुझे ऐसा कुछ महसूस होगा, और सब कुछ होने लगा। अब फिर तरह तरह की आत्माएं वहाँ पर उनको रमेश को डराने की कोशिश करने लगी। रमेश आंख बंद किए थे, सिर्फ आवाज़ ही सुन सकते थे। वो डरावनी हंसी अब उनके कानों में सुनाई पड़ रही थी। और आखिरकार एक पल आया
जब बिल्कुल खामोशी हो चुकी थी। अब फिर जो बाबा थे अब रमेश से बोलने लगे कि अब तू डर मत, सब कुछ मैंने सही कर दिया है, अब डरने की आवश्यकता नहीं है, अब अपनी आंखें खोल सकता है। और तू चल, मुझे कहीं रोड के किनारे छोड़ दे जहाँ पर मुझे कोई साधन मिल जाए, और तू अपने घर की तरफ लौट जा। अब रमेश जब आंखें डरते डरते खोला तो वाकई में सब कुछ सही था। वहाँ पर कोई आत्मा नहीं, कोई लड़की नहीं, सब कुछ शांत माहौल था। बाबा का चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहने लगे कि बाबा, अगर आप नहीं मिलते तो मेरा क्या होता, मैं तो जिंदा ही नहीं आपके सामने में आता, वो लड़की जरूर मुझे मार देती। आज भी मुझे लालच दे रही थी बाबा, आपने शायद वो आवाज़ सुना कि नहीं सुना, लेकिन आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। वो मुझे लालच दे रही थी कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे अमीर बना दूंगी। अब बाबा उनकी बात सुनकर के रमेश की मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तूने सुना ना उसकी बात को, अरे वो दुष्ट आत्मा है, वो ऐसे ही प्रलोभन देती हैं, लालच देती हैं, और लालच में तुम जैसे लड़कों को ऐसे ही फंसाती हैं। चलो अब मुझे छोड़ो, मुझे कहीं और निकलना है, मुझे देर हो रही है। और इसके बाद रमेश जी अब अपने टैक्सी में आए, बाबा को बिठाए, अब पास के एक बस अड्डे पर जा कर के छोड़ के आए। अब बाबा को कुछ पैसा भी देना चाहा कि बाबा रख लो, आपके यात्रा में काम आएगा, तो डांट दिए। कहने लगे मेरे पास में इस माया की जरूरत नहीं है, मुझे तो सब कुछ मिल जाता है। मुझे खाना जब चाहिए मैं किसी होटल में चला जाता हूँ, किसी से मांग लेता हूँ। यात्रा करना है तो तुम्हारे जैसे भाइयों से मैं लिफ्ट मांग लेता हूँ और मैं निकल जाता हूँ। तो मैं इस माया में कभी नहीं पड़ना चाहता। ये माया तुम्हें ही मुबारक हो, और आइंदा से ऐसे काम में कभी मत पड़ना मेरे भाई। अब बाबा जो थे अब अपने जगह पर चल गए थे, इधर रमेश जी अपने घर की तरफ। और इन्होंने अपने मन में एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि आज के बाद कभी भी ऐसे कामों में नहीं पड़ूंगा जिसमें जान जाने के खतरा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कहानी आपको, आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।